वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक इनके पद वंदन किए नासत हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमोहा तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान जिनके सकल मनोरथों पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे
मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, परिकर श्री वर्तमान जी की, संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ की, श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज, श्री महाराज जी की जय जय श्री विठ्ठलदास माथुर मुकुट, भयो अमानी मानुदा, तिलक दाम सो प्रीत, गुण ही गुण अंतर धार्यो, तिलक दाम सो प्रीत, गुण ही गुण अंतर धार्यो, भक्तन को उत्कर्ष, जन्म भरी रसन हो जाए, सरल हृदय संतोष, जहाँ तहाँ पर उपकारी, पुत्र सो में सुतदान, कर्म कियो दुष्कर हरि गोविंद जय जय गोविंद, गिरा सदा आनंद ला, हरि गोविंद जय जय गोविंद, गिरा सदा आनंद, विठ्ठल दास माथुर मुकुट, भयो अमानी अमानी मानदा, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी इस शब्द में परम भागवत परम रसिक श्री विठ्ठल दास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री विठ्ठल दास जी के मुख से एक क्षण के लिए भी भगवान नाम बंद नहीं होता था। जीव की सबसे बड़ी कमाई है कि उसका एक एक क्षण भगवान नाम के साथ व्यतीत हो। नाम से श्रेष्ठ सृष्टि में कुछ भी नहीं है और वो नाम भगवान ने अत्यंत अनुग्रह करके, कृपा करके, करुणा करके सहज उपलब्ध हमें करा दिया है। श्री नाम के साथ कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। 24 घंटे आप नाम से संबंध रख सकते हैं।
चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, हर पल हर क्षण महापुरुषों ने ऐसा जीवन जिया है। श्री विठल दास जी महाराज निरंतर हर पल हर क्षण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, बस उनके मुख से यही निकलता है। नाभाजी महाराज कहते हैं गिरा सदा आनंददा। ये जो शब्द है, ये जो वाणी है, गिरा माने शब्द, ये जो वाणी है ये हमेशा आनंद देने वाली है। आप अपने मुख से नाम कहेंगे, आपको सुनाई पड़, आपको आनंद आएगा और दूसरा जो सुनेगा उसको भी आनंद आएगा। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जो व्यक्ति उच्चारण करके नाम लेता है उसका ज्यादा महत्व देते हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं सृष्टि में ऐसे अनंत जीव हैं जो नाम बोल नहीं सकते लेकिन नाम सुन सकते हैं। छोटे छोटे जीव, हम लोग जहाँ बैठे यहाँ लाखों जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन अब जो माइक्रोस्कोप लाए, एक यंत्र जिससे बहुत छोटी चीज बड़ी दिखाई पड़ती है, माइक्रोस्कोप कहते हैं उसको। अब ये माइक्रोस्कोप लाए, यहाँ लाखों जीव दिखाई पड़े। ये जीव बोल नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का कहना है आप जोर से बोलते हैं श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री राम, तो इन जीवों को सुनाई पड़ता है, इनका उद्धार होता है। हमारे साथ साथ लाखों जीवों का उद्धार हो, कितना अच्छा है। हरि गोविंद, जय जय गोविंद, गिरा सदा आनंददा। आनंद की का स्रोत है भगवान नाम। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। नाम जिह्वा में हो और विश्राम न मिले संभव ही नहीं है। दिक्कत थोड़ी सी है, और दिक्कत ये है कि हम नाम को चाहते नहीं, नाम लेते हैं लेकिन जो सद्य अनुभव नहीं होता है आनंद का, उसका कारण है हम नाम को नहीं चाहते हैं, है ना। हम नाम लेते हैं, नाम से अपनी इज्जत चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, नाम से हम अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं, नाम से हम संपत्ति चाहते हैं, नाम से हम दुकान मकान चाहते हैं, नाम से हम संतान चाहते हैं, नाम नहीं चाहते बस। इसलिए वो आनंद का अनुभव नहीं होता है। जीवा में नाम है लेकिन आनंद नहीं, तो ये तो परमानंद का साक्षात स्वरूप है। इन महापुरुषों ने जीवन के एक क्षण को नहीं जाने दिया बिना नाम के। इतने बड़े बड़े काम किए, देखो इन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए महापुरुषों ने। पूज्य हरि बाबा ने कितना बड़ा काम किया, गंगा जी के ऊपर इतना बड़ा बांध, किसके बल पर बताओ? नाम के बल पर, अपनी शक्ति से नहीं, नाम की शक्ति से। जो काम अंग्रेज गवर्नमेंट नहीं करा पाई, वो काम बिना पैसे के एक एक गांव से हजारों हजारों व्यक्ति एकत्रित करके, और श्री राम जय जय राम हर व्यक्ति उच्चारण करता है, एक टोकरी मिट्टी डालता है, हमारा 24 मील लंबा बांध बन गया गंगा की धारा। हरि गोविंद जय जय गोविंद, गिरा सदा आनंददा। हरि गोविंद, विठल दास माथुर मुकुट, भयो अमानी मानुदा।
विट्ठलदास जी के प्रारंभिक जीवन का पावन प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे। अपनी आंखों से अपने पिताजी और अपने बड़े पिताजी की मृत्यु देखी, केवल पैसे के लिए, केवल बंटवारे में पैसे के लिए। और वहीं के वहीं उसने उसकी खोपड़ी फोड़ ली, उसने उसकी खोपड़ी, दोनों मर गए। ये दृश्य विट्ठलदास जी ने 5 वर्ष की आयु में देखा, छोटी आयु में, और निश्चय कर लिया कि जीवन में मैं कभी पैसे के लिए कोई प्रयास नहीं करूंगा, मेरे जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं रहेगा, निश्चय कर लिया। और जब पैसे का महत्व नहीं रहता तो व्यक्ति किसी की गुलामी भी नहीं करता। जब तक जीवन में पैसे का महत्व है तब तक व्यक्ति कितना भी अपने आप को स्वतंत्र माने, गुलाम है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप जी से पूछा, रूप तुम जब हुसैन साहब के यहाँ मंत्री थे तो हुसैन साहब तुमको एक आवाज लगाता तुम दौड़ के आते थे, ऐसा न हो देर हो जाए। क्यों तुम हुसैन साहब से इतना क्यों डरते थे? रूप तुम हुसैन साहब से इतना क्यों डरते थे? अच्छा बताओ, अब यहाँ पर प्रयागराज की बात, अब यहाँ पर यदि हुसैन साहब बुलाए तो जाओगे? बोले नहीं। अब क्या हो गया, तुम वही हो, हुसैन साहब वही है। वहाँ बुलाता तो दौड़ते हुए हाँफते हुए जाते, कहीं लेट ना हो जाऊँ, विलम्ब ना हो जाए। और यहाँ बुलाएगा तो नहीं जाओगे, क्या फर्क पड़ गया? रूप जी को कोई उत्तर नहीं आया। महाप्रभु जी ने उत्तर दिया। महाप्रभु जी ने कहा कि तुम हुसैन साहब से नहीं डरते थे, हुसैन साहब तुम्हें 1 लाख रुपए जो महीना तनख्वाह देता था उससे डरते थे, कहीं नाराज हो जाएगा तो तनख्वाह बंद। ठीक है ना? लेकिन जब तुम्हें धन के बारे में पता चला कि धन है क्या, जब धन की असलियत पता चली तो उसी धन को तुम गरीबों को लुटा के आ गए। जो धन तुमने अपनी मेहनत से कमाया, जब धन के बारे में तुम्हें पता चला कि इसमें तो कोई दम ही नहीं है, उसी धन को तुम लुटाए। और यहाँ जब धन का महत्व तुम्हारे जीवन में नहीं है, एक हुसैन साहब क्या 1000 हुसैन साहब तुम्हें बुलाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो छोटी सी आयु में विट्ठलदास जी के मन में धन का महत्व चला गया। उसका परिणाम क्या हुआ कि गुलामी खत्म। चाहे गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, जाको कछु सो सहन को साय, सो सहन को साय बन गए। न कोई चीज आई न गई, लेकिन आप शहंशाह बन गए। सारा खेल मन की वृत्तियों का है, सारा खेल। तो राणा ने संदेशा भेजा कि भाई तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ पुरोहित थे, तुम्हारे बड़े पिताजी पुरोहित थे, तुम्हारे यहाँ पुरोहिती क्यों नहीं करते हो? बोले हमने कर ली पुरोहित। बोले कहाँ? बोले राम जी की पुरोहिती कर ली, अब किसी की जरूरत नहीं पुरोहिती करने। हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार, राम जी के दरबार में हमारा नाम लिखा हुआ, हम राम जी के चाकर। और जो राम का चाकर हो जाता है दुनिया की चाकरी नहीं करता है। लेकिन आज एक कटु अनुभव हुआ विट्ठलदास को, कटु अनुभव। जिस माँ ने जन्म दिया उसे पता चल गया कि मेरी मृत्यु हो गई। और जब राजा ने धन दिया
तो मेरे शरीर के साथ वो धन लेकर के आएगी। इसका मतलब कि मेरे से ज्यादा धन का महत्व इसके जीवन में है। मेरा मृत शरीर पड़ा है, लेकिन मां से धन नहीं छुड़ा गया। सही नहीं जात निसी निक से विचार के, सही नहीं जात निसी निक से। हृदय को धक्का और कोई करे ठीक है, लेकिन जननी जिसने उत्पन्न उसके हृदय में भी धन का महत्व जितना मेरा मृत शरीर पड़ा है वो धन इकट्ठा करने में लगी है। बहुत गहरा धक्का लगा। कई ऐसे महापुरुष हैं महाराज, एक घटना घटी और घर छोड़ दिया। हमारे यहाँ श्री तीक्ष्ण दास जी आते थे, गुड़ीदाव जी में रहते थे, बिल्कुल छिपे हुए महात्मा थे, कोई नहीं जानता था। गुड़ीदाव जी में रसोई में लकड़ी ढोते थे सिर पटक करके। सेवा करनी होती कुछ ना कुछ तो सुबह 1 घंटे संतों की सेवा, बाहर सड़क में लकड़ी पड़ी रहती, भाई रसोई में रखो, तो वो करते थे। लेकिन इतनी अच्छी चिट्ठी कि रोज श्री धाम वृंदावन का दिव्य दर्शन को होता था। वो बता रहे, अपने मुख से अपनी बात बता रहे थे कि जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे श्वास की बीमारी हो गई। श्वास ऐसी नहीं, मैं उठ के बैठ नहीं सकता था, जन्मजात बीमारी। लेटा रहूं तब तक तो श्वास ठीक रहे, जैसे बैठूं इतनी तेज श्वास चलने लग जाए कि मैं दोबारा लेट। कहते हैं कैसे भी करके 5 साल निकाले। और एक दिन की एक घटना ऐसी घटी कि मैं घर छोड़ के चला आया। रात्रि में 12 बजे की बात थी। मेरे माता पिता मेरे समीप में सोए हुए थे। एक ही घर में एक ही कक्ष था। मैं चौकी में लेटा हुआ था, आंख मेरी बंद थी। माता पिता ने सोचा ये सो गया है, तो माता पिता आपस में बात करने। दोनों बोले कि अब ये मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या बोले? ये मर जाए तो। बोले मैं सोया नहीं था, ये शब्द मेरे कान में पड़े, ऐसा लगा कि मैं प्राण छोड़ूंगा। माँ बाप कह रहे हैं कि ये मर जाए तो बहुत अच्छा हो। बोले मैंने निश्चय कर लिया, अब इस घर में क्षण के लिए मैं नहीं रहूंगा। बस 1 घंटे के बाद वो सब सो गए। लेकिन आज चाहे मैं बाहर कमरे के बाहर सड़क में मर जाऊं, अब यहां नहीं रहूंगा। बोले मैं धीरे से उठा, सांस खूब चलने लगी। मैं उकड़ू बैठ करके और उकड़ू यूं चलते हुए दरवाजे तक आया। धीरे से दरवाजा खोला, बाहर आया। अंधेरी रात, सुनसान, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं मार्ग में तो बैठ गया, लेकिन अब मैं विचार के लिए कहाँ जाऊं? चलते बनता नहीं, उठते बनता नहीं, कहाँ जाऊं? कहते घंटों में विचार में डूबा रहा, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। उसी समय एकाएक अंतरात्मा से आवाज आई, वृंदावन जाऊंगा। क्या आवाज आई? सीधा वृंदावन जाऊंगा। अंतरात्मा में ये बात आती, मैं खड़ा हुआ और जैसे खड़ा हुआ तो श्वास का रोग समाप्त हो गया। वृंदावन जाऊंगा, केवल इतनी बात मन में आई और वो जन्मजात बीमारी समाप्त हो गई। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिले। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रे मन
और मैं सीधा वृंदावन आ गया। ये है संसार का स्वरूप। तो श्री विठल दास जी सही नहीं जात, उसी रात को निकल पड़े। निकसे, आगे का शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रियादास से लिखते हैं निसी निकसे विचार के। निसी माने रात्रि में, निकसे माने घर छोड़ करके चले। कैसे चले? विचार के। विचार के चलोगे तब तो आप कहीं रह पाओगे, और बिना विचार के चलोगे तो वापस चले जाओगे। हाँ, विचार करके जाओ। आप घर छोड़ो तो विचार के छोड़ो। ऐसे तो कितने आते कितने जाते हैं। पहले विचार करो, क्या विचार करना है। को काहू को नहीं, को देखो ठोक बजाए। ये विचार करो पहले। मात पिता स्वार्थ रत ओ, ये विचार करो। देखो, आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप माता पिता को डंडा मारो भगा, ना ना ना, लेकिन असली बात का विचार तो मन में रखना ही चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। गोस्वामी जी की पंक्ति है, मातु पिता स्वार्थ रत ओ, और विनय में लिखते हैं गोस्वामी जी, सुत बनतादि जान स्वार्थ रत, न करुणे सब ही दे। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि जब अपना प्यार देना ही है, स्नेह देना ही है, जब अपना प्यार अपना स्नेह देना ही है, तो संसार के जड़ पदार्थों को क्यों दो, इस हाड़ मांस के पुतलों को क्यों दो, अपनी अंतरात्मा में बैठे ठाकुर जी को क्यों ना दो। सुत बनतादि जान स्वार्थ रत, न करुणे सब ही दे, अंतों तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे भवनी दे। माया सगी न तन सगा, सगा न यह संसार, परशुराम या जीव को, सगा सुसिरजनहार, सगा सुसिरजनहार, सगा सुसिर। ये विचार करो, विचार करके फिर आप कहीं आगे स्टेप लो, आगे कदम रखो। ये ग्रंथकार कहते हैं निक से विचार के। एक व्यक्ति को उसके लड़के बहू ने चौकी में बांध के पिटाई की, महाराज जम के, जब बिल्कुल उसके प्राण कंठगत आ गए तब छोड़ा। सगा लट्टू भी एक ही लड़का था और बहू दोनों ने, और वो घर में अकेले था वो पिता। जब वो सो गए तो घर से निकल गया और निकल करके हिमालय चला गया। अब मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, हिमालय में रहूंगा।
तो स्वामी रामानंद जी ओंकारेश्वर में रहते थे। श्री स्वरूप जी के गुरु जी बड़े अच्छे महात्मा थे। वो बता रहे थे कि हम सब कुछ छोड़कर हम एक बार हिमालय में गए कि हम वहीं भजन करेंगे। तो हम हिमालय में विचरण कर रहे थे, तो वो व्यक्ति एक जगह, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं हिमालय में, छोटे छोटे, उसमें बैठे खूब रो रहा था। वो मार लगी थी ना उससे घर में, उसकी याद कर करके खूब रो रहा था, खूब रो रहा था। तो बोले हमको दया आ गई कि देखो यहाँ इतना रो दुखी है, चलो इसके पास जाकर के बात करना चाहिए, पूछना चाहिए। तो बोले भैया क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है? उसने बताया महाराज ऐसा ऐसा मेरे लड़के और बहू ने खूब मुझे मैं तो उन्होंने तो प्राण ही निकाल दिया था, कैसे भी करके प्राण बच गए और मैं चला है। तो पूछ स्वामी रामानंद जी ने कहा अच्छा जो हुआ सो हुआ, भूल, अब एक काम करो तुम, ये जो तुम पैंट शर्ट पहने इसको निकाल के फेंक दो। ये लो, उनके पास 2 वस्त्र थे, तो ऊपर का वस्त्र दिया, लाल रंग के 2, एक तो नीचे पहने थे, ऊपर बोले ये लो, इसको तुम लपेट लो कमर में, और हम बैठ के जो कहते हैं वो भगवान का नाम लो। बोले ऐसा कह करके हमने वो लाल वाला कपड़ा निकाल के जैसे उसको दिया, वो खड़ा हो गया। बोले मेरे घर के सब मर गए कि मैं बाबा जी बन जाऊं? ये संसार, मेरे घर के सब मर गए कि मैं बाबा जी बन जाऊं? इतनी पिटाई के बाद भी ये हाल, एक विचार कर, विचार नहीं ना, बड़ा मुश्किल है महाराज, बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ कहते हैं श्री प्रियादास जी महाराज कि विठल दास ऐसे नहीं निकले। मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी, नार मुई ग्रह संपत्ति नासी, नार मुई मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। और टिकाऊ नहीं रहेगा, 1 महीने के बाद भाग जाओगे वापस। इसलिए निकसे विचार के विठल दास जी ने विचार किया और आधी रात में घर से निकल पड़े। प्रियदास लिखते हैं आयो छठी करा में गरुड़ गोविंद सेवा, हाँ आयो छठी करा में गरुड़ गोविंद सेवा, आधी रात में घर छोड़ करके चलते 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 आप छठी करा में आए। इसका नाम छठी करा है। छठी करा क्यों है? नंद बाबा ने यहाँ पर अपने लाला श्री कृष्ण कन्हैया की छठी महोत्सव मनाया। छठी महोत्सव मनाया जाता है ना, तो इस स्थल पर श्याम सुंदर की छठी महोत्सव मनाया, इसलिए इसका नाम है छठी करा। छठी करा में श्री गरुड़ गोविंद भगवान का मंदिर है। अभी कार्तिक महीने में जो अक्षय नवमी आती है ना, उसमें जो लोग परिक्रमा करते हैं ना मथुरा वृंदावन की, तो छठी करा से गरुड़ गोविंद जी का दर्शन करके आते हैं, फिर गरुड़ गोविंद जी से होकर परिक्रमा जाती है। वहाँ गरुड़ गोविंद जी का बड़ा सुंदर मंदिर है। गरुड़ गोविंद जी का मंदिर का प्रागट्य कैसे हुआ, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना वध किया, शकट भंग किया, तृणावर्त का वध किया,
जमुनार्जुन का उद्धार किया, वत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा। तो बहुत से ग्वाल बाल उनके सखा इनकी चमत्कार उन लीलाओं को देख करके इन्हें कहते भगवान है। इतनी छोटी अब इतना मत श्री कृष्ण भगवान है। बोले वाले सखा बोले बिल्कुल झूठ बोलते हो, बिल्कुल भगवान नहीं है। तो बोले जो सियाने सखा तो बोले क्यों? अरे हम जानते हैं भगवान के 4 भुजाएं होती हैं, उनके पास गरुड़ है और गरुड़ में बैठ करके आते हैं, भगवान है भगवान है भगवान है। तो जो थोड़ा सा विवेकवान सखा तो वो कन्हैया के कन्हैया एक बार है ना इनको दिखा देना गरुड़ वाला रूप, इनको बेचारों को विश्वास ही नहीं होगा हमारे कहने से। कन्हैया एक बार इन भोले भाले प्रिय सखाओं का भ्रम दूर कर दे और अपने सखाओं की बात पर है भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ारूढ़ स्वरूप का दर्शन कराया। बोलो गरुड़ गोविंद की। उन्हीं का नाम गरुड़ गोविंद भगवान हुआ और भक्तों की प्रार्थना पर श्री विग्रह के रूप में आज भी श्री गरुड़ गोविंद विराजमान है। कहते हैं आपके दर्शन से, श्री गरुड़ गोविंद जी के दर्शन से मन की वृत्तियां भगवान में लीन हो जाती हैं। आप आए विठलदास जी और श्री गरुड़ गोविंद जी के चरणों में प्रणिपात किया है। नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणयाम्यहम् केशवं प्रणमाम्यहम्। अद्भुत रूप माधुरी का वर्णन रसिकों ने किया है गरुड़ गोविंद जी की। शोभित चारो भुजा सुछविः शोभित सुदर्शन शंख गदा सरसिज से युक्त शंख गदा सरसिज से रुचिर किरीट सुभग पीतांबर कमल नयन शोभा संयुक्त शोभास चिन्ह विप्र पद का वक्षस्थल विप्र का वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि गल मंजुल हार कौस्तुभमणि गल परम सुखद श्री विष्णु चरणों परम सुखद श्री विष्णु चरण वंदन करता हूँ बारंबार वंदन करता हूँ बारंबार। श्री विठलदास जी आज गरुड़ गोविंद जी का दर्शन कर रहे हैं। इनको आज पूरा दिन दर्शन करने दो, शेष कथा कर श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका मौका
नमो नमो श्री भक्त सुमन जाके सुनत महात्मा सत हाँ पूरी झलकत जगदीश्वर पुलकित अनुअंगनी हाँ लोचन बरसत असुवन उतर जा तू अभिमान जाल विष्णु हाँ लेत जीवाय सुरस बेगा नमो नमो श्री भक्त सुमार भूत प्रीत हरि भक्त जनन सो हाँ लेत शीघ्र घटी चरण प्रचार जय जय जगत कुसंग ले सतु संगति हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमार शिवासन सोवत अनुजागत हाँ रोम रोम वेदत निहार श्री अक्र नारायण दास प्रिया प्रिय हाँ प्रगति जीवन रसिक रसार जय जय नमो नमो श्री भक्त सीताराम 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 जय हाँ सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 सीताराम